कमर भाई मान घटे ब्राह्मण का भाई मान घटाना चाहिए। आ जाए भाई से दिल में खट्टा खाना ना चाहिए। आ जाए भाई से दिल में खट्टा खाना ना चाहिए। हेलो हेलो हेलो, बहुत अच्छे। बताया कि भाई जैसी चीज दुनिया में कहीं उधारी नहीं मिलती। मां जाए भाई से कभी खट्टा खाना नहीं चाहिए, क्योंकि भाई जैसी अनमोल चीज दुनिया में नहीं होती। पहली कली में क्या नहीं करना चाहिए, क्या लिख दिया, क्या बता रहे ओए गुरुजी, ये बात हो कदे डांटना चाहिए ना। जानी हो औलाद हमारी कदे डांटना चाहिए ना। साधु और ज्ञानी मानस में जुबान काटना चाहिए ना। चोर जार मानस ने घर में कदे डांटना चाहिए ना। हर चोर जार भाई से दिल में खट्टा खाना ना चाहिए। आ जाए भाई से दिल में खट्टा खाना ना चाहिए। मेहरबान ने बताया कि चोर जार आदमी ने घर में कदे डांटना ना चाहिए, क्योंकि चोर का कोई भाई नहीं होता और जार की कोई बहन नहीं होती। ये हिंदू धर्म में कुछ कार्य बताए हैं। दूसरी कली में उन मजदूरों और किसानों के लिए लिखा है कि अगर काम की चोरी किसान करता है तो परिवार भूखा मर जाएगा। सुनेंगे दूसरी कली में क्या ये बताया गुरुजी। रंग की गोरी, रंग की गोरी, कर्म की गंदी, इसी घर में गोरी चाहिए ना। रंग की गोरी, कर्म की गंदी, घर में गोरी चाहिए ना। सानी बेटी ने गांव गलिया में हंसी ठिठोरी चाहिए ना। जहाँ अपना पलड़ा नीचा हो उड़सी ना चोरी चाहिए ना। अपना पढ़ना नीचा होने सीना जोर चाहिए ना। जहाँ आदर भाव नहीं होता, आदर भाव नहीं होता, उस जगह बचाना ना चाहिए। अरे मान जाए भाई से दिल में खट्टा खाना ना चाहिए। आ जाए भाई से दिल में खट्टा खाना ना चाहिए। लिखा के रंग की गोरी, कर्म की गंदी, सी घर में गोरी नाचे। ऐसी बहू का कोई फायदा नहीं जो ऊपर तक गोरी हो और कर्म उसके गंदे हो। ये भी लिखा कि शानी बेटी ने गांव गलियों में हंसी ठिठोरी नहीं करनी चाहिए, उससे खानदान की बदनामी होती है। और आदमी को उस जगह नहीं जाना चाहिए जहां आदर मान नहीं होता। तीसरी कली बड़े सुंदर शब्द जो हैं, आइए सुनेंगे।
प्रजा पालन से मुंह मोड़ना चाहिए ना। हर राजा हो प्रजा ना। कच्चा फल पकने से पहले कटे तोड़ना चाहिए ना। शान किसे की शान किसे की चढ़ती हो उड़े भरम फोड़ना चाहिए ना। शान किसे की चढ़ती हो भरम फोड़ना चाहिए ना। अरे अपनी चादर से ज्यादा रे अपनी चादर से ज्यादा पेड़ फलाना ना चाहिए। और माजा ये भाई से दिल में घटा फाड़ना चाहिए। माजा ये भाई से दिल में घटा फाड़ना चाहिए। चौथी कली इस रागणी की है। जो यहाँ बैठा है समझ रहा हूँ क्या वो जवान है बालक है, शब्दों को सुन रहे हैं क्योंकि रागणी इस तरह की बिल्कुल सुंदर सब सजोए हैं। गांठ बांध लेना, ये मेरे बुजुर्गों के बताए शब्द हैं। कोई भी कवि अपने दोहरे से नहीं लिखता। वो गाना आपने सुना होगा कि अपनी छतरी तुमको दे दें कभी जो बरसे पानी और फिर नए पैकेट में बेच दें हम हर चीज पुरानी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। सुनने वाले नए हो जाते हैं, कलाकार चले जाते हैं, दूसरी पीढ़ी आ जाती है, समय घूमता जाता है, बदलता जाता है। चौथी कली में आइए सुनेंगे क्या लिख अनजाने रस्ते पर कभी भी अनजाने रस्ते पर कभी भी कोई भूल के जाना चाहिए ना। दुश्मन के घर कदे भूल के और पीना खाना चाहिए ना। दुश्मन के घर कदे भूल के पीना खाना चाहिए ना। यार के घर में बेखियार ने कल खाना चाहिए ना। गरीब आदमी साहूकार ने वही कदे समझे। साहूकार ने कदे सताना चाहिए ना। गौतम भाटी तेरे गाने में अरे गौतम भाटी तेरे गाने में गौतम भाटी तेरे गाने में वही कदे उड़ाना चाहिए। जाए भाई से दिल में खट्टा खाना चाहिए। आ जाए भाई से दिल में खट्टा खाना चाहिए। अरे हिंदू हो गए तो ब्राह्मण का हिंदू हो गए तो ब्राह्मण का भान घटाना चाहिए। अरे आ जाए भाई से दिल में खट्टा खाना चाहिए। जाए भाई के दिल में खट्टा खाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। सब ठाना से
पे। ओ हमारा तो बुढ़ापे में जवानी आ गई। कोई बात नहीं ताऊ, यूं कहा करें कि प्यार तो हो ही जाता है, प्यार हम नहीं करते। प्यार तो हो ही जाता है, प्यार हम नहीं करते। ताऊ किसी पे तुम मरते हो, अकेले हम ही मरते। हाँ दीवाने हैं, दीवाने हैं, दीवानों को ना घर चाहिए, ना घर चाहिए, मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए, एक नजर चाहिए। जवानी है जवानी के सहारे हो जवा तेरे मेहरबान, मुझे तू ही तू हम सफर चाहिए, हम सफर चाहिए। और आखिरी बात में क्या कहने लगी, ये ले प्यार करे मत डाला, ले प्यार करे मत डाला, ले प्यार करे मत डाला, ले प्यार करे मत डाला। अगर तू तेरी जान का गाड़ा, अगर तू तेरी जान का गाड़ा, अगर तू तेरी जान का गाड़ा, बेकार तेरा
और सही यारा ने यार तेरे से तू धक्के खंडी हंडे गिरे रूट माटे मेरे पे अपने मन में केवल से ज्यादा खावे भा जा दे बाजा फिर किसी किसी करवा जोरदार ताली। सब महसूल दिए फिगर मुर्दे का कफन दिए तो चिता जलाने वाली कौन है? और इस वक्त जबकि हिंदू धर्म में रात के वक्त किसी मुर्दे में आग नहीं लगाई जाती तो है कौन और तेरी हिम्मत क्यों कर पड़ जाती है इस शमशान में चिता जलाने की? पिया जी मैं कोई गैर नहीं हूँ, मैं आपकी पत्नी तारा हूँ और जो ये आप लहास देख रहे हो ये भी किसी और की नहीं आपके अपने बेटे रोहतास की है। तू मेरी रानी तारा है? हाँ पिया जी। ये मेरा बेटा रोहतास है? हाँ पिया जी। ₹1.25 बचाने के लिए, एक कफन का टुकड़ा बचाने के लिए रिश्ते जोड़ती है? नहीं पिया जी, मैं कोई भी रिश्ता नहीं जोड़ रही क्योंकि हमारा तो पहले से ही रिश्ता जुड़ा हुआ है। मेरी कोई रानी नहीं है, मेरा कोई बेटा नहीं है, अपने मालिक की वफादारी मेरा कर्म है। और इस शमशान में अगर कोई मुर्दा जलता है तो चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे बेटा हो, चाहे रानी हो, चाहे महारानी हो, ये राजा हरिश्चंद्र ₹1.25 और मुर्दे का कफन लेने का कार्य करता है। नहीं पिया जी, आज इस विपदा की घड़ी में आप मेरा साथ नहीं छोड़ सकते। मैं इस लहास को लेके कहाँ जाऊं? मुझे कोई और ठिकाना नहीं है पिया जी। ये मेरा प्रसंग नहीं है, ये मेरा विषय नहीं है, मैं केवल अपने कर्म पर डटा हुआ हूँ। मुझे ₹1.25 और मुर्दे का कफन चाहिए, वरना उठा जा, इस लाश को ले जा, किसी नदी नाले में गिर सकती है। नहीं ले जा सकती पिया जी। तुझे ले अगर कहीं ले जा सकती तो लेके चली जाती। बड़ी मुश्किल से एक एक लकड़ी को चुपकर इस चिता को तैयार किया है। पिया जी मुझे मेरे बेटे की लाश को दाग दे देने दीजिए। यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ अगर इस लाश का अंतिम संस्कार होगा तो बिगर महसूल दिए नहीं होगा, बिगर महसूल दिए नहीं होगा। रण
और तू मरे पूत पे